और इस दिल में क्या रखा है तेरा। आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में धूम मचाने वाली अदाकारा जिसने कई हिट फिल्मों में काम तो किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। उनकी अभिनय की सबसे खास बात ये थी कि वे हर किस्म का किरदार बखूबी निभाती थी, फिर चाहे वो रोल इंडियन हो या फिर विदेशी महिला का। यही वजह थी कि डायरेक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, उनके साथ फिल्मों में काम करने वाले को एक्टर्स के पसीने इसलिए छूट जाते थे क्योंकि वो जितनी टैलेंटेड और खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल भी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्टार एक्ट्रेस ने शूटिंग के सेट पर ही कई फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स को थप्पड़ तक जड़ दिए थे। उनके गुस्सैल और सख्त मिजाज की वजह से कई स्टार उनके साथ काम करने से डरने लगे थे। लेकिन फिलहाल फैसला अपने साथियों पे छोड़ देते हैं। जो जी आज के खास वीडियो में बात करेंगे 80 के दशक की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अभिनय की अदाकारा फराह नाज़ की। साथ ही बताएंगे क्यों इस अदाकारा ने फिल्म के सेट पर ही भरी महफिल में इस अभिनेता पर थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। बाद में आखिर कैसे बेहिसाब खूबसूरत हुस्न और बेमिसाल एक्टिंग का हुनर रखने वाली अभिनेत्री फराह नाज़ की किस्मत ने उन्हें धोखा दिया, कैसे वे तंगहाली और बर्बादी से जूझने लगी थी। और जानेंगे अक्सर महंगे कपड़े और मामूली से स्लीपर पहनकर सेट पर पहुंचने वाली फराह नाज़ की जिंदगी के बारे में कुछ अनसुने किस्से। फराह नाज़ का जन्म 1968 में हैदराबाद के एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। पिता जमाल हाशमी और मां रिजवाना हाशमी का तलाक तब हो गया था जब फराह महज कुछ ही वर्षों की थी। इनका बचपन नाना नानी के घर पर गुजरा था। मां ने स्कूल में 200 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। आपको बता दें, फराह नाज़ मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की भांजी और अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है। बचपन में तब्बू और फराह नाज़ का शबाना आजमी के घर पर आना जाना होता था। वहां पर फराह की मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों से अक्सर होती रहती थी। खूबसूरत होने की वजह से लोग इन्हें फिल्मों में खुद को आजमाने की सलाह देते थे। जब फराह की उम्र करीब 15-16 साल की थी, उस समय फिल्मकार और अभिनेता देवानंद को अपनी अगली फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। देवानंद को फराह नाज़ से जब मिलवाया गया तो वे फराह नाज़ की सुंदरता को देखकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि यही लड़की उनकी अगली फिल्म की हीरोइन बनेगी। देव साहब अपनी अगली फिल्म शुरू करते उससे पहले ही उनके दोस्त और मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उनसे आग्रह कर फराह को लॉन्च करने की अनुमति ले ली और फिल्म के लिए साइन कर लिया। और इस दिल में क्या रखा। फराह नाज़ ने एक इंटरव्यू में खुद बताया, शूटिंग से पहले जब उन्हें फिल्म युद्ध के सेट पर शूटिंग कैसे होती है ये दिखाने के लिए बुलाया गया तो वहां मौजूद क्रू मेंबर्स में ये खबर फैल गई थी कि चोपड़ा साहब की अगली फिल्म की हीरोइन सेट पर आई हुई है, तो लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे। वहीं पर एक इंसान ने जब उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा तो वो देखकर हंसने लगा। वो इशारा करते हुए बोला, तो ये है चोपड़ा साहब की नई खोज। दरअसल उनकी हंसी का कारण फराह नाज़ के पैरों में टूटी हुई चप्पल और उनकी साधारण सी पोशाक थी, क्योंकि तब उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। फराह को उनके साथ किए गए व्यवहार ने काफी दुखी किया था, जिसके लिए वे घर जाकर खूब रोई थी। साल 1986 में फराह की पहली फिल्म फासले रिलीज हुई। ये फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन फराह की एक्टिंग और खूबसूरत चेहरे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े डायरेक्टर्स फराह नाज़ को साइन करने लगे और यहीं से फराह के फिल्मी करियर ने रफ्तार पकड़ ली।
साल दर साल उनकी फिल्में आती रही। उनका नाम और शोहरत का कद लगातार ऊंचा होता रहा। फराह को बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल हुआ जो कम ही स्टार्स को नसीब होता है। दौलत, शोहरत और नाम मिलता गया, जिसकी वजह से अब फराह पहले वाली फराह नहीं रही थी। अब वो सीधी साधी मासूम सी दिखने वाली नहीं, बल्कि गुस्सैल और नखरों वाली कमसीन हसीना बन चुकी थी। बताया जाता है कि एक बार फिल्म के सेट पर ही चंकी पांडे के कुछ इरिटेटिंग इशारों से परेशान होकर उन्होंने सबके सामने ही उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। ऐसे ही एक बार एक डायरेक्टर को भी सेट पर ही उन्होंने खरी खोटी सुना दी थी। कहा जाता है फराह ने एक बार माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्री को भी धमका दिया था। फराह नाज़ के गुस्सैल और बिगड़ते रवैये की वजह से उनका करियर जल्दी से ढलान पर आ गया। लोग उनके साथ काम करने से कतराने लगे थे। साल 2005 में उनकी अंतिम फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद से वे फिल्मी पर्दे पर दिखाई देना बंद हो गई। करियर के अलावा अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो फराह ने दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से 1996 में शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात और शादी तक का सफर काफी फिल्मी रहा। 2 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी की। उन्हें एक बेटा भी हुआ, लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन होने लगी, जिसके चलते उन्होंने एक दूसरे से अलग होकर 2002 में तलाक ले लिया था और फिर सुमित सहगल के साथ दूसरी शादी कर ली थी। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट ब्यूटीफुल फराह नाज़ के जीवन के कुछ अंश। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।